वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबके क्वांटिफायर्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करूंगा, तो लेक्चर को एंड तक वॉच करना। तो जैसा कि प्रोपोजिशन में ट्रू और फॉल्स होते हैं, इसी तरह क्वांटिफायर और प्रेडिकेट जो है भी ट्रू और फॉल्स होते हैं। मीन्स के जब क्वांटिफायर जो है वो प्रेडिकेट के साथ लगता है तो उसमें ट्रू और फॉल्स की पॉसिबिलिटी होती है। या तो ये प्रेडिकेट जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कैसे होगा ये आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर में समझ आ जाएगी। तो जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगता है किसी भी प्रेडिकेट के साथ, तो इट मीन्स के वो तभी ट्रू होगा अगर हम x की कोई भी वैल्यू डालें और हमारा p ऑफ x भी ट्रू आए। मीन्स के हम कोई भी इनपुट दें और वो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट के मुताबिक आए हर दफ़ा, तो वह ट्रू होगा। और फॉल्स कब होगा? याद रहे कि मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर में जो है इक्वेशन तभी फॉल्स होगी हमें कोई ऐसा x मिल जाए जिससे हमारी आउटपुट फॉल्स आए, मीन्स के हमें हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट ना मिले। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं अभी आगे जाके। यानी कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन इस तरह आता है जिस तरह आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि p ऑफ x यानी कि जो प्रेडिकेट है या प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो कहता है कि x जो है ग्रेटर देन 10 है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं, अभी आपने इनको नहीं देखना, अगर हम यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 10 से छोटी वैल्यूज़ डालें, तो क्या हमारी ये जो प्रेडिकेट है ये ट्रू होगी या फॉल्स हो जाएगी? ये देखें, फ़र्ज़ करें मैंने 1 डाला तो 1 जो है वो ग्रेटर है 10, तो ये जो चीज़ है ये फॉल्स हो गई। तो ये देखिए इसके साथ कौन सा यहाँ पे लगा हुआ है, यूनिवर्सल लगा हुआ है, यूनिवर्सल लगा हुआ है। उसने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी x की वैल्यू मिली जिसकी वजह से अगर हमारा p ऑफ x जो है वो फॉल्स हो गया, तो फिर ये जो चीज़ है ये भी फॉल्स हो जाएगी। ये तभी ट्रू होगी जब हम x की कोई भी वैल्यू डालें तब हमें p ऑफ x ट्रू मिले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर p ऑफ x की कुछ वैल्यूज़ पे हमें ट्रू भी मिलेगा। जैसा कि मैं अगर x की जगह 12 डाल दूँ, 12 ग्रेटर देन 10, तो ये चीज़ ट्रू है। मगर उसने कहा है कि फॉल्स जो है वो किसी भी x की एक ऐसी भी हमने कोई भी x ऐसी इनपुट डाल दी जिसकी वजह से हमारा p ऑफ x फॉल्स हो गया, तो बाकी जो मर्जी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, तो हमारा ये फॉल्स होगा। इसके हमें इसे फॉल्स करने के लिए कोई एक इनपुट को फॉल्स करना पड़ेगा, यानी कोई एक ऐसी इनपुट डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारी आउटपुट फॉल्स आ जाए। तो इस वजह से ये फॉल्स हुआ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है p ऑफ x जो है वो x+2 ग्रेटर देन x। अब याद रहे कि यहाँ पर देखें कोई वेरिएबल है, जब भी हम इसमें कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो जाहिर बात है वो हमेशा बड़ा ही आएगा। अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डाल लें तो ये जब हम उसमें +2 करेंगे तो हमेशा x से बड़ा ही होगा, इससे वो x से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि हर x की अगर वैल्यू डालें और अगर हमें p ऑफ x ट्रू मिले तो हमारा ये जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है हमें ट्रू वैल्यू आउटपुट में देगा। अगर मैं इस प्रेडिकेट के साथ यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाऊंगा तो जाहिर बात है मैं इसमें कोई भी वैल्यू लिखूंगा, कोई भी x की वैल्यू लिखूंगा, हमेशा बड़ी आएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं 10+2 डालूं, मीन्स के ये x की जगह 10 लिख दूं, 10+2 और ये लेस देन और यहाँ पे 10 लिख दूं इसकी जगह, इसी तरह 4+2 लिखूं, तो ये देखें हमेशा बड़ा आएगा। देखें 12 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 10, यानी कि कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमें ट्रू ही मिलेगी। तो फिर हम कहेंगे यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर की वजह से और इसकी वजह से फिर ये ट्रू होगा। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आपको प्रेडिकेट कोई भी प्रेडिकेट देता है और आपको कहता है कि उसके साथ कोई भी क्वांटिफायर लगा देगा। पहली बात है 2 है तो दोनों में से कोई एक लगाएगा, दोनों ही लगा देगा, और आपसे पूछेगा कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, यानी इसकी क्या ट्रूथ वैल्यू होगी, तो वो फिर आप बताएंगे। अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह होंगे। एग्जिस्टेंशियल में कहता है कि अगर हम कोई एक ऐसी वैल्यू x की डालें जिसकी वजह से हमारी प्रोपोजिशन जो है यानी पोजिशनल फंक्शन जो है प्रेडिकेट जो है वो अगर ट्रू हो जाए, हम कहेंगे ये फिर हमारा जो है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो उस प्रेडिकेट को ट्रू कर रहा है। तो कम से कम एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से हमारा वो प्रेडिकेट जो है ट्रू हो जाए। इसी तरह फॉल्स कब होगा? जब हमें कोई भी वैल्यू ना मिले, यानी कि फॉर एवरी x p ऑफ x कि हम x की कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें वो डिजायर्ड आउटपुट मिल ही नहीं रही। कोई भी हम वैल्यू डाली जा रहे हैं तो वो हमें मिल नहीं रही, मीन्स के फॉल्स आ रही है, तो फिर हम कहेंगे कि अगर उसके साथ एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा हुआ है तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और p ऑफ x। अब यहाँ पे देखें x जो है वो ग्रेटर देन n। देखें अगर मैं x की जगह 12 डालूं तो किसी एक वैल्यू पे मुझे इसकी जो प्रेडिकेट है वो ट्रू हो गया। इसके मैंने कोई भी x की वैल्यू डालूं, एक ऐसी भी x की वैल्यू डालूं की वजह से मेरा ये प्रेडिकेट ट्रू हो रहा है फॉर एटलीस्ट 1 x। एक x भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका ये मतलब है, मगर कम से कम एक ऐसा x होना चाहिए। तो फिर अब ये जो है अब ये ट्रू हो रहा है तो हम कहेंगे फिर ये जो है हमारा अगर इसके साथ एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगेगा तो फिर हमारा ये प्रेडिकेट भी जो है वो ट्रू आउटपुट देगा, क्योंकि हमें किसी एक x की वैल्यू में हमारा प्रेडिकेट ट्रू हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी देखें हमें x की कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है, वैसे तो ये ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू है, लेकिन हमें कम से कम एक वैल्यू तो x की मिल रही है ना, जिसकी वजह से ये ट्रू हो रहा। तो कम से कम एक, या पूरी भी हो सकती है, सारी भी हो सकती है इसमें, अगर कम से कम एक जरूर होनी चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे ट्रू ही आ रही है, ये भी ट्रू आ रही है, तो फिर हम कहेंगे अगर इसके साथ एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाएंगे तो ये भी ट्रू आएगा। ये क्वेश्चन देखें, मैं यहाँ पे कहूँ कि पी ऑफ एक्स जो है वो फर्ज करें कि एक्स जो है वो एक नंबर है, वो इज इक्वल है एक्स प्लस 1 के। मैं फर्ज करें कि कह दूं कि x इवन है, तो जाहिर बात है जब x इवन है तो इसमें जब हम कोई नंबर डालेंगे तो वो ओड आएगा। अगर हम इवन नंबर में +1 करें तो वो ओड ही आता है। तब देखें e ऑफ x जो है यानी एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की जो वैल्यू है क्या आएगी। जैसा कि मैं कहता हूं कि x जो है 4 है और ये जाहिर बात है यहाँ पे 4 लिख दिया तो 4 + 1, तो ये देखें 4 जो है वो 5 के बराबर नहीं आएगा। तो इसी तरह आप देख लें कुछ भी वैल्यू डालेंगे हमारी ये जो चीज़ है कि दोनों इक्वालिटी के बराबर कभी भी नहीं होंगी, ये हमेशा नॉट इक्वल होंगी। उसने भी तो यही कहा था कि अगर किसी भी प्रेडिकेट के साथ एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा हुआ है और उसमें हर वैल्यू x डालने पे कोई भी ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं x और हमें p ऑफ x जो है फॉल्स मिल रहा है, यानी कि हम कोई भी इवन नंबर डाल रहे हैं और उसमें +1 कर रहे हैं तो वो ओड हो रहा है, तो इवन जो है वो ओड के इक्वल होते ही नहीं है। तो यानी हर दफ़ा हमारी जो वैल्यू है वो फॉल्स आ रही है, तो फिर हमारा ये जो है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ये हमारी प्रेडिकेट को भी फॉल्स कर देगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से हमारा ये प्रेडिकेट ट्रू हो जाए। अब आपने बताना है इस प्रेडिकेट के लिए, यानी इस प्रेडिकेट के लिए हमारा फॉर ऑल एक्स जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ हमारी क्या ट्रूथ वैल्यू आएगी, हमने कमेंट में जवाब देना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जी वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया और आप सब दोस्तों को रमज़ान मुबारक हो।